आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ़िल्म विस्फोट को। फ़िल्म की शुरुआत होती है मुंबई के डोंगरी के इलाके से, जहाँ पर कि हम शोएब और उसके एक दोस्त मान्या को देखते हैं। मान्या जो है थोड़ा टपोरी टाइप का आदमी है, वो नशे करता है और उल्टे-सीधे काम करता है। और शोएब एक टैक्सी ड्राइवर है। वो पहले ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन माँ की तबीयत बिगड़ जाने के कारण शोएब वापस मुंबई आ चुका था और यहाँ पर अब वो फुल टाइम टैक्सी ड्राइवर है। और पैसों की तंगी होने के बावजूद उसने अपने दोस्त मान्या का सहारा नहीं लिया और ना ही कोई गलत काम किए। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से मान्या को यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। जैसे ही वो गाड़ी आती है तो मान्या घबरा जाता है और उसके पास जो जैकेट थी वो शुएब को दे देता है। दरअसल उस जैकेट में ड्रग्स होते हैं, इसलिए वो शुएब को देकर वहाँ से फ़रार हो जाता है। और अब इस जैकेट का ख्याल रखने की ज़िम्मेदारी शुएब की थी। शुएब अपना काम ख़त्म करने के बाद सुबह-सुबह अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ शुएब अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन शुएब की माँ को दिमागी प्रॉब्लम है और उन्हें भूलने की भी बीमारी है। असल में 16 साल पहले उनके पति जब मरे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो अभी भी ज़िंदा हैं, इसलिए उनका दिमाग वो स्विच रहता है। कभी वो 16 साल पहले चली जाती हैं तो कभी प्रेजेंट में आ जाती हैं। और अब रात भर काम करने के बाद जब शुएब सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो सुबह-सुबह अपनी गर्लफ्रेंड लकी के पास चला जाता है। लकी एक कैफ़े में काम करती है और आज वो कैफ़े जाने में लेट हो गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैफ़े का ओनर वो लकी को लाइन मारता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है, जबकि लकी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब जब शोएब लकी के घर पर सो रहा था, तभी अचानक से उसके पास महमूद नाम के एक लड़के का कॉल आता है। वो बताता है कि उसके घर में आग लग चुकी है। ये सुनने के बाद शोएब तुरंत ही अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर कि सचमुच आग लगी हुई थी। और वो अपनी माँ से पूछता है तो माँ बताती है कि वो कपड़ों में प्रेस कर रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर आग लग गई। जिसके बाद शुएब सबसे पहले मान्या की जैकेट को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा माल था, लेकिन वो जैकेट उसको नहीं मिलती। फिर थोड़ी देर के बाद शुएब के पास मान्या का कॉल आता है। मान्या कहता है कि पिछली रात पुलिस ने बहुत धोया और अब वो जैकेट उसको चाहिए। लेकिन यहाँ पर शुएब कहता है मान्या को कि वो जैकेट उसके हाथ से खो चुकी है। उसके घर में आग लगी थी और ऐसा लग रहा है कि वो जैकेट किसी ने चोरी कर ली है। शुएब अपनी माँ से भी पूछता है, लेकिन उसकी माँ को कोई कुछ नहीं पता कि उसकी जैकेट कहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मान्या और उसके लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसे किसी भी हालत में वो जैकेट चाहिए। उसमें रखा हुआ माल, दरअसल जैकेट में जो माल था वो एसिड ताई का होता है, जो कि मुंबई की बहुत बड़ी डॉन थी। शुएब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर आग लग चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने आग लगी होने की वजह से किसी ने उस जैकेट को चुरा लिया है। लेकिन मान्या कुछ भी नहीं सुनना चाहता। उसे किसी भी हालत में वो जैकेट चाहिए, इसलिए वे शुएब को और उसकी माँ को डराते धमकाते हैं। अगर वो जैकेट उनको नहीं मिली तो अगले दिन उन दोनों को मार देंगे। तो अब शुएब यहाँ से डायरेक्ट लकी के कैफ़े में पहुँचता है। यहाँ पर शुएब लकी को सारी बातें समझाता है कि उसके हाथ से जैकेट गुम हो गई है और अगर वो जैकेट नहीं मिला तो वो उसकी माँ को और उसको जान से मार देंगे। जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी कैफ़े का ओनर वो उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। कैफ़े का ओनर जो है वो यहाँ पर शुएब को अपने कैफ़े से चले जाने के लिए कहता है। शुएब का पहले से ही दिमाग ख़राब था, इसलिए वो यहाँ पर कैफ़े के ओनर को बुरी तरीके से मारता है और गुस्से में कैफ़े से बाहर निकलकर अपनी कार में जाने लगता है। जाते समय लकी भी शुएब की कार में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि लकी को अब अच्छे से पता था कि ये नौकरी तो अब उसके हाथ से गई। तभी यहाँ पर शुएब देखता है कि उनकी कार में एक 8 साल का पैडी नाम का लड़का भी बैठा हुआ है। ये लड़का आखिर कहाँ से आया, शुएब को ये बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही हमें, इसलिए कहानी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सुबह आकाश और उसके बेटे पैडी को, आकाश एक प्लेन का पायलट है, लेकिन ड्यूटी जाने से पहले वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल जाता है, क्योंकि तारा उसकी वाइफ उसकी कार में सर्विसिंग कराने के लिए गई है। तो उनके 8 साल के बेटे पैडी से दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पैडी भी काफ़ी होशियार है। जिसके बाद आकाश पैडी को स्कूल लेकर जाता है। तभी पैडी को याद आता है कि उसने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो तो घर पर ही रह गया, लेकिन तभी तारा आती है और उसे प्रोजेक्ट दे देती है, जिसके बाद वो लोग स्कूल जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर पैडी की नज़र पड़ती है कि उसने प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें लाइन मिसिंग है, इसलिए वो अपने पिता से आकाश से कहता है कि लाइन के बिना प्रोजेक्ट अधूरा है, इसलिए हमें तुरंत ही घर जाना होगा और वो लाइन लेकर आना होगा। इसलिए आकाश जो है वो कार घुमा लेता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में वो देखता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और तभी यहाँ पर आकाश की नज़र तारा पर पड़ती है। वो एक कार में बैठ रही थी और उसी कार में एक आदमी भी बैठा हुआ था। वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और ये देखने के बाद तो आकाश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पूरी तरह से शॉक्ड था। अब आगे आकाश
तारा का पीछा करने लगता है। तारा और उसका बॉयफ्रेंड जावेद जो है वो होटल में जाते हैं, जहाँ पर कि वो एक रूम बुक करते हैं। उन्हीं के पीछे आकाश भी मौजूद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, इसलिए वो अपने बेटे पैडी को लेकर कैफ़े में जाता है, उसी कैफ़े में जहाँ पर लकी काम करती है। आकाश उस होटल में तो जाना चाहता है, लेकिन अपने बेटे को नहीं लेके जाना चाहता, इसलिए वो यहाँ पर लकी से बात करता है और उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने बेटे को यहीं पर छोड़ रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। पहले तो लकी नहीं मानती, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको वहाँ पे छोड़कर चला जाता है। फिर आकाश होटल पहुँचता है, जहाँ पर उसने अपने लिए एक रूम बुक किया। अब होटल में रूम बुक करने के बाद वो वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों को पैसे देता है कि अपनी पत्नी तारा के रूम के बारे में वो पता कर सके, आखिर उसकी बीवी किस रूम में है और किस आदमी के साथ गई हुई है। दूसरी तरफ तारा और जावेद इंटीमेट हो रहे थे, तभी आकाश को मालूम चल जाता है कि उसकी बीवी किस रूम में है। दूसरी तरफ कैफ़े के ओनर को जब मालूम चलता है कि लकी किसी लड़के का, किसी बच्चे का ध्यान रख रही है, तो ये देखकर उस पर वो बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि ये लड़का यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत लेकर जाओ। दूसरी तरफ आकाश ने तारा को होटल में रंगे हाथ पकड़ लिया था। आकाश जावेद को बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई करता है, लेकिन तभी तारा आकाश को रोकती है, कहती है कि उसे मत मारो क्योंकि वो उससे प्यार करती है और जल्दी ही वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। तारा बताती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था, जबकि जावेद के पास उसके पास टाइम भी है। जावेद मुझे बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस देता है। ये सुनने के बाद आकाश का दिल टूट जाता है और यहाँ से वो जाना लगता है। अब कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है कि हमें ये पता चलता है कि लकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पैडी को अपने पास रख लिया। शोएब की कार में वो लेकर आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ जब आकाश कैफ़े पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि उसका बेटा पैडी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये देखने के बाद तो वो कैफ़े के ओनर पर बहुत गुस्सा करता है और उसकी पिटाई कर देता है। तब यहाँ पर तारा भी आ जाती है और यहाँ पर तारा और आकाश के बीच में झगड़ा होने लगता है और तभी कैफ़े का ओनर आकाश को लकी का नंबर देता है और कहता है कि इसी लड़की के साथ तुम्हारा बेटा गया हुआ है। शोएब जो है वो लकी को समझाता है कि माने हमें मारने के लिए ढूंढ रहा है और किसी भी वक्त वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। ये लड़का यहाँ पर सेफ़ नहीं है। लकी यहाँ पर शोएब को समझाने की कोशिश करती है कि ये लड़का उसके कैफ़े में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, इसलिए उसे वो यहाँ पर लेकर आ गई। अब जब वो घर पहुँचते हैं, जब शोएब की माँ पैडी को देखती है तो वो अचानक से 16 साल पहले ही पहुँच जाती है, जैसे मानो उसने उसके सामने छोटा शोएब खड़ा हो। जिसके बाद वो यहाँ पर आकाश जो है वो कैफ़े के ओनर का दिया हुआ नंबर लगाता है, जो लकी कॉल उठाती है। वो बताती है कि तुम्हारा लड़का, तुम्हारा बेटा पूरी तरह से सेफ़ है और हमारे घर पर है और तुम पुलिस को कॉल मत करना। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं आकाश को ऐसा लगता है कि उसका लड़का अब किडनैप हो चुका है और इससे पहले कि यहाँ पर लकी उन्हें कुछ समझा पाती, यहाँ पर एसिड ताई आ जाती है। दरअसल में वो सारा रैकेट जो माल का है वो एसिड ताई का होता है और एसिड ताई जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो यहाँ पर एक एसिड निकालती है। ताई कहती है कि उसे 2 करोड़ रुपए चाहिए। इतना कहकर वो उसके ऊपर एसिड डालने लगती है, लेकिन तभी शोएब उन्हें बीच में रोकता है और कहता है कि मेरे पास एक लड़का है जो कि बहुत बड़े आदमी का है। ये समझ रही कि एक जैकपॉट की तरह है। अगर हमने इसके बाप से पैसे मांगे तो वो मनचाहा पैसा दे सकता है। तब ये बात सुनने के बाद ताई रुक जाती है और उसके ऊपर एसिड नहीं डालती और ऐसे ताई उसे आज रात तक का समय देती है, 2 करोड़ रुपये का इंतज़ाम कर लो। और ऐसे ताई और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब आकाश एक सस्पेंडेड ऑफिसर वाघमारे के पास पहुंचता है। वो उसे सारी बातें समझाता है और वाघमारे कहता है कि ये कोई टेंशन की बात नहीं है, इस काम को आसानी से सॉल्व कर लेगा और तुम्हारे बेटे को सही सलामत लेकर आएगा। इसके बदले में वाघमारे जो है वो कई लाख रुपए मांग रहा था, जिस पर आकाश ने हाँ कर दिया था। थोड़ी देर के बाद शोएब जो है वो आकाश के पास कॉल करता है और यहाँ पर वो आकाश को बताता है कि अगर अपना बेटा ज़िंदा चाहिए तो उसे 2 करोड़ का इंतज़ाम करना होगा। ये सुनने के बाद आकाश पूरी तरह से दंग रह जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वाघमारे फर्नांडिस नाम के पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है। वाघमारे फर्नांडिस को बताता है कि एक बहुत बड़ा आदमी है और इससे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं और वो लोग 40% 60% में अपनी पार्टनरशिप पक्की कर लेते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि वो लोग किडनैपर्स को भी मार देंगे और आकाश के सारे पैसे अपने पास ही रख लेंगे। वहीं आकाश तारा को बताता है कि पैडी को छुड़ाने के लिए उन्हें 2 करोड़ का इंतज़ाम करना होगा। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि आखिर वो इतना सारा पैसा लेकर कहाँ से आएंगे। आकाश के पास सब कुछ मिलाकर भी सिर्फ 50 लाख रुपए ही हैं।
दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। उन्हें लकी के घर के बारे में मालूम चल जाता है और उन्हें ये भी मालूम चल गया था कि लकी जो है अभी घर पर नहीं है, और उन्हें लकी के बॉयफ्रेंड शोएब के बारे में भी पता चल गया था। और अक्सर लकी जो है वो उसके घर जाया करती थी, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले शोएब के घर जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ आकाश जो है वो पैसे जुटाने में लगा हुआ था, वो अपने साले की मदद लेता है। और यहाँ पर तारा जो है अपने भाई को बता देती है कि जावेद से वो प्यार करती है और वो उसी से शादी भी करेगी। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो आकाश को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो बीवी भी हाथ से गई, दूसरा पैसों का भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद शाम होने तक यहाँ पर आकाश की फैमिली वालों ने 1,85,00,000 रुपए तक का इंतज़ाम कर लिया था। लेकिन वाघमेरे कहता है कि उस आदमी को 2 करोड़ चाहिए, अगर इससे कम रहे तो वो तुम्हारे बेटे पैडी को मार देगा। तभी यहाँ पर वाघमारे को मालूम चल चुका था कि आखिर शोएब का घर कहाँ पर है। तभी आकाश के पास उसी का कॉल आता है और वो उसे बांद्रा फोर्ट पर आने के लिए कहता है, रात को 10 बजे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर शोएब की माँ जो है वो शोएब को बताती है कि मैंने तेरी एक जैकेट जो है वो अलमारी में अच्छे से संभाल कर रखी है। और यहाँ पर वो वही जैकेट निकलती है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। देखने के बाद शोएब उस जैकेट को खुशी खुशी मान्या को देता है। मान्या भी खुश था। लेकिन यहाँ पर मान्या शोएब को एसिड ताई के पास ले जाता है। एसिड ताई को वो लोग बताते हैं कि जैकेट मिल चुकी है और उसमें जो माल था वो भी पूरी तरह से सेफ़ है। लेकिन एसिड ताई यहाँ पर शोएब से कहती है कि ये जैकेट तो मुझे चाहिए ही था और अब मुझे वो 2 करोड़ भी चाहिए, जो कि उस लड़के का बाप देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी 15 लाख कम थे। यहाँ पर जो तारा है वो अपने बॉयफ्रेंड जावेद की मदद लेती है और उससे 15 लाख रुपए ले लेती है। इस तरह से उनके पास पूरी तरह से अब 2 करोड़ रुपए हो चुके थे। तो अब पुलिस की एक टीम शोएब के घर पर जाने वाली थी और दूसरी टीम बांद्रा पोर्ट पर पैसे देने के लिए जहाँ पर जाने वाले थे। यहाँ पर फर्नांडिस के साथ आकाश बांद्रा फोर्ट जाने लगता है और बांद्रा फोर्ट में हम देख पाते हैं कि एक कॉन्सर्ट चल रहा है जहाँ पर कि अच्छी खासी भीड़ थी और उसी जगह पर हम मान्या और शोएब के साथ कुछ लोगों को भी देखते हैं। अब आकाश बांद्रा फोर्ट जब पहुँच चुका था तभी शोएब का कॉल आता है आकाश के पास और वो कहता है कि अंदर तुम्हें सिर्फ अकेले ही आना होगा। और दूसरी तरफ शोएब के घर पर शोएब की माँ जो है वो अल्ताफ़ से कह रही थी कि हम उस लड़के को घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन तभी अल्ताफ़ शोएब की माँ को धक्का दे देता है, जिस वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अब आकाश जो है वो बांद्रा फोर्ट में अकेले ही आ चुका था। आकाश से कह दिया गया था कि अगर वो डस्टबिन में इन सारे पैसों को डाल दे तो वहीं शोएब के घर से अल्ताफ़ जो है मान्या के पास कॉल करता है और मान्या को बताता है कि उसके हाथ से गलती से शोएब की माँ मारी गई है। और तभी मौका देखकर लकी वहाँ से पैडी को लेकर निकल जाती है और उसी वक्त वाघमारे यहाँ पर अपने ऑफिसर के साथ शोएब के घर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कि अल्ताफ़ अकेला ही था। ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और गोलियाँ चलाने लगते हैं। बदले में अल्ताफ़ भी उनके ऊपर गोलियाँ चलाता है, लेकिन इसी मुठभेड़ में अल्ताफ़ मारा जाता है। आखिर में वो एक ऑफिसर को भी जो वाघमारे है उसको गोली मार देता है। मरते मरते वाघमारे उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला, फर्नांडिस जो है वो सारा पैसा खा जाएगा। और तभी वाघमारे भी उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। और फिर बांद्रा फोर्ट में शोएब डस्टबिन से पैसा उठाने के लिए जाता है। तभी लकी जो है वो शोएब को कॉल करती है और उसे बताती है कि अल्ताफ़ ने माँ को मार दिया है। और जब शोएब डस्टबिन से पैसा उठा रहा था, दूर से आकाश भी देख रहा था। लेकिन जब उसने सुना कि उसकी माँ मारी जा चुकी है तो यहाँ शोएब को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो मान्या की तरफ बंदूक करके गोलियाँ चलाने लगता है। लेकिन दूर से यहाँ पर फर्नांडिस जो है वो गोली शोएब को हाथ में मार देता है और फिर देखते ही देखते मान्या और उसके लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मौका देखते ही यहाँ पर शोएब ने मान्या को गोली मारकर उसे मार दिया था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ मारी गई थी। तभी यहाँ पर फर्नांडिस आता है और उसने शोएब को भी कोई गोली मार दी थी, जिससे कि यहाँ पर फर्नांडिस जो है वो बड़े ऑफिसर को कॉल करके कहता है कि जो एसिड ताई है कि गैंग के लोग हैं वो सारे मारे जा चुके हैं और इसी मुठभेड़ में आकाश और उसका बेटा पैडी भी मारे जा चुके हैं। और तभी हम उसके पीछे आकाश को खड़ा देख पाते हैं, जिसके हाथ में गन थी। वो समझ चुका न था कि फर्नांडिस भी पैसे खाने के चक्कर में है। तो आकाश फर्नांडिस के ऊपर बिना रहम किए उसके ऊपर गोलियां चला देता है और उसे जान से मार देता है। जब आकाश शोएब को भी मारने वाला था, तब शोएब आकाश को बताता है कि तेरा बेटा ज़िंदा है, पूरी तरह से सेफ़ है, वो लकी के पास है। तो आकाश उसे गोली नहीं मारता, लेकिन वो काफ़ी इंजर्ड हो गया था और फाइनली लकी ने उसके बेटे पैडी को आकाश से मिलवा दिया था। आकाश उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और तभी हम देखते हैं कि शोएब जो है उसे गोलियां लगी थी, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। लेकिन शोएब मरता नहीं है, क्योंकि उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया चुका था।
इसलिए वो बच गया था। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि आकाश ने अपनी वाइफ तारा को डिवोर्स दे दिया था और साथ ही अपने बेटे से वादा किया था कि हफ्ते में 2 दिन वो उसे मिलने के लिए आया करेगा। और फिल्म के आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि अब आकाश जब घर से निकलता है तो जो वो जिस टैक्सी को बुक करता है उस टैक्सी के ड्राइवर जो है वो शुएब ही है, मतलब कि अब वो दोनों दोस्त बन चुके हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये फिल्में ज़रूर पसंद आई होगी।